टैंगो का जो टी है ना, दैट स्टैंड्स फॉर टेररिज्म, नॉट टैंगो। हम तो चाहते हैं अमन हो, हम चाहते हैं शांति हो, लेकिन भारत ही है जो हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। भारत ही है जो कह रहा है कि नहीं, हमें नहीं पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल करनी है। ऑल ऑफ इंडिया तुम लोगों ने ब्लास्ट करवाए, तुम लोगों ने किलिंग करवाई। आज की तारीख में फिर कटोरे लेके हमारे पास आ गए हो भीख मांगने के लिए कि हमारे साथ नॉर्मलाइज कर लो रिलेशंस। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि सर आप प्लीज इनकी बातों का जवाब मत दीजिए। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। पाकिस्तान कहेगा हेलो इंडिया, आप कहेंगे भाग गधे के बच्चे। वो कहेगा देखो हमारी बातचीत चल रही है। ये एक दो अरब डॉलर के लिए लेट जाता है इसका प्रधानमंत्री। ये इस कौम की औकात है। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। इनका चाहे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये ऐसे लेट जाते हैं सामने। ये बांग्लादेश के साथ वही करेंगे जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ करा। चाइना तो वहां पे अराकान आर्मी को चाइना फंड कर रहा है। चाइना तो कह रहा है डेली ठोको इनको। अब ये अमेरिका से पापा पापा चिल्ला रहे हैं कि अमेरिका तुमने ही तो करवाया था ये सब, अब मदद करो बांग्लादेश की। अमेरिकन्स आर सेंडिंग इनडायरेक्ट हेल्प थ्रू द पाकिस्तानीज, और पाकिस्तानी फिर से इस गेम में दलाली खाएंगे क्योंकि ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें यह बताया है ये जो पाकिस्तानी इतना ग्लोबल प्लेयर अपने आप को समझते हैं, बेसिकली दे एक्सपोर्ट रेपिस्ट्स एंड बेगर्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि एक आर्टिकल छपा है चाणक्य फोरम में, द ग्लेशियर्स इन कंटेंशन, शुड आवर स्टांस चेंज। ये सियाचिन ग्लेशियर और उसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसके बारे में एक बहुत ही नुआंस्ड आर्टिकल है जो जनरल सैयद अता हसनैन सर ने लिखा है। इट्स अ वंडरफुल आर्टिकल, आई एनकरेज ऑल ऑफ यू टू रीड इट। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, पिन कमेंट्स में, आप जाके क्लिक करिए और ये आर्टिकल पढ़िए। आर्टिकल है chanakyaforum.com का। चाणक्य फोरम को अगर आपने और भी पढ़ना है तो हमारे मोबाइल फोन एप्स हैं, बोथ फॉर iOS एंड फॉर एंड्रॉयड। आप वो एप्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। गो अहेड एंड रीड दिस आर्टिकल। दोस्तों इशाक डर कौन है? इशाक डर पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। उसके पास एक और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, दैट इज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी है। और हाल ही में उसने कमेंट करा इशाक डर ने, और कमेंट के दौरान यह बताया कि साहब अगर पाकिस्तान और इंडिया के टाइज को नॉर्मलाइज करना है, अगर पहले जैसा करना है, खुशगवार करना है, तो इट टेक्स टू टू टैंगो। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ टाइज नॉर्मल हो जाएं, लेकिन भारत जो है वो जवाब ही नहीं दे रहा। यह बयानिया है इशाक डर का। वहां से भारत से जवाब आया है रणधीर जायसवाल जी का, जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। उन्होंने यह बोला है कि टैंगो का जो टी है ना, दैट स्टैंड्स फॉर टेररिज्म, नॉट टैंगो। तो भारत ने भी वही कहा जो भारत कहता चला आ रहा है, और पाकिस्तान ने भी वही कहा जो पाकिस्तान काफी टाइम से कहता चला आ रहा है कि भाई हम तो चाहते हैं अमन हो, हम चाहते हैं शांति हो, लेकिन भारत ही है जो हठधर्मी का मुजाहरा कर रहा है। भारत ही है जो कह रहा है कि नहीं, हमें नहीं पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल करनी है। तो यह बयानिया पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से इट्स गोइंग बैक एंड फोर्थ। आज मैं आपको एनालाइज करके यह बताऊंगा कि इसमें चक्कर क्या है, यह पूरी प्रॉब्लम क्या है। पहली बात तो मैं पाकिस्तान से शुरू करूंगा क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट आया वो पाकिस्तान की ओर से आया, इशाक डर की तरफ से आया। पाकिस्तान ये कहता है कि साहब इट टेक्स टू टू टैंगो। उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि वी डोंट वांट टू टैंगो, वी डोंट वांट टू टैंगो। हमें आपसे कोई रिश्ता जब रखना ही नहीं है तो आप भिखारियों की तरह क्यों पड़े हैं पीछे यार? क्यों पड़े हैं पीछे? रोज रोज कोई पता नहीं ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई एक कमेंट पास कर देगा कि इंडिया ये नहीं कर रहा तो हमारे रिलेशनशिप। क्यों भीख मांगते हो सबसे? क्या तुम्हारे हड्डियों के गूदों में घुस गया है खैरात मांगना, भीख मांगना? क्या तुम्हारा एक नेशनल पास टाइम बन गया है सबसे कटोरा लेके सबसे भीख मांगना, कुछ ना कुछ मांगना? चलो पैसा नहीं देगा तो कुछ और कर देगा। यार किसी भी मुल्क में एक खुददारी होती है, गैरत होती है। किसी भी मुल्क में अगर नहीं है तो होनी चाहिए कम से कम। मैं कह रहा हूं अगर नहीं है तुम में गैरत, नहीं है तुम्हारे अंदर खुददारी, तो होनी तो चाहिए कम से कम। अपने आप को एक खुद मुख्तार मुल्क कहते हो तुम लोग, कहते हो पाकिस्तान खुद मुख्तार है। यह खुद मुख्तारी है तुम्हारी कि हर दूसरे दिन तुम्हारे टीवी चैनल पे तुम्हारे एक्सपर्ट बैठ जाते हैं और यह कहना शुरू कर देते हैं कि इंडिया से हम तो पीस चाहते हैं, हम तो पीस चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं, हम तो नॉर्मल। देखो सुनो, दो चीजें हैं।
मैं वो बात दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जो फॉरेन ऑफिस ने, हमारे इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बात करी है, उसमें दम है। और क्यों दम है, ये मैं आपको बताता हूं। आप कहते हैं कि टाइज नॉर्मल हो, लेकिन आपका बिहेवियर अब नॉर्मल है। आपका बिहेवियर अब नॉर्मल है, फिर टाइज नॉर्मल कैसे हो सकती हैं? आप मेरे घर में आए, आप डाका डालें, आप चोरी करें, आप हैवानियत का मुजाहरा करें, और फिर चाहें कि मैं मुस्कुरा के आपसे मिलूं। आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे गले मिलूं आप ये सब कांड करने के बाद, तो इट्स नॉट पॉसिबल यार। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक जमाना था जब पिछली सरकारें हुआ करती थी, जब ये बोला था कि ठीक है सियाचिन पे भी हम लोग एक काम करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और सियाचिन से पीछे हट जाते। ये भी बात हुई थी दोस्तों, ये भी बात हुई थी। आप कभी फॉर्मर चीफ रह चुके हैं जनरल विज, अगर आप उनका इंटरव्यू देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये भी बात हुई थी कि साहब इंडिया हट जाएगी। और यहां पे सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक्चुअली आर्मी को एक प्रपोजल भेजा था कि साहब ठीक है आप भी पीछे हट जाइए। देन द आर्मी पुट इट्स फुट डाउन, देन द आर्मी सेड नथिंग डूइंग। यार तुम्हें एक बात पता है, वी विल कम डाउन फ्रॉम सियाचिन, और अगर पाकिस्तान सियाचिन के ऊपर चढ़ जाता है, उसको वापस लेने में कितना समय लगेगा, कितनी जानें जाएंगी। यू वॉन्ट अस इन पॉसिबली ब्रॉड डे लाइट टू असॉल्ट सियाचिन ग्लेशियर, मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो ये जो पूरा एक ग्रुप हुआ करता था, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहां पे नहीं बोल रहा क्योंकि पूरा इकोसिस्टम है। वाई ब्लेम वन पर्सन यार? किसी एक शख्स को आप क्यों इसमें दोष दीजिए कि यार उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा? नहीं, दिस इज नॉट अबाउट दैट। बात यह है कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर आप टोटल देखेंगे, तो आपको यह पता लगेगा कि इंडिया ने मोदी सरकार के आने से पहले बहुत स्टेप्स पीछे लिए थे। एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि सर 26/11 हो गया है, हमारे इतने 100 लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान ने अटैक करा है, एयरफोर्स तैयार है, इंडियन एयरफोर्स इज रेडी, गिव अस द ऑर्डर्स। और यहां से बोला कि नहीं एयर चीफ मार्शल प्लीज स्टैंड डाउन, कुछ नहीं होगा यहां पे। इससे पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ी। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना जो पाकिस्तान के अंदर, कि हम कुछ भी कर देंगे, कुछ नहीं होगा, हम तो न्यूक्लियर पावर हैं। ये सबसे बड़ा जो मोदी सरकार का कंट्रीब्यूशन है। आई टेल यू व्हाट, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक करी, इसके बारे में मीडिया में बातचीत होती है, सबसे बड़ा ये कंट्रीब्यूशन नहीं है कि बालाकोट करा। सबसे बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है मोदी सरकार का कि आपने पाकिस्तान को इररेलेवेंट बना दिया। आपने बोला कि यार तुम्हारी 2% की औकात नहीं है, तुम दूर हटो। आज की तारीख में पाकिस्तान कलप रहा है, और ये बंदा इशाक डर, जो उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो ये कह रहा है कि यार इट्स टेक्स 2 to tango। इस वक्त मैं कश्मीर में हूं दोस्तों, मैं ये कश्मीर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है? तुमने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर पूरे को तुमने आग लगा रखी यहां पे। तुमने यहां पे फिदाइन भेजे, तुमने यहां पे सुसाइड स्क्वाड्स भेजी, तुमने यहां पे आतंकवादी भेजे, तुमने पिछले 30-35 साल से यहां पे वायलेंस कर रखा है। और सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, 26/11 तुमने करा, पार्लियामेंट का अटैक तुमने करा, अक्षरधाम मंदिर पे तुमने हमला करा, तुमने कितनी जगह, आई मीन फॉरगेट अबाउट दिल्ली, ऑल ऑफ इंडिया तुम लोगों ने ब्लास्ट करवाए, तुम लोगों ने किलिंग करवाई। आज की तारीख में फिर कटोरे लेके हमारे पास आ गए हो भीख मांगने के लिए कि हमारे साथ नॉर्मलाइज कर लो रिलेशंस। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि सर आप प्लीज इनकी बातों का जवाब मत दीजिए। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। अगर हर बार हाथी मुड़ के कुत्ते को जवाब देने लगा तो फिर हाथी किस काम का? जस्ट इग्नोर दीज पीपल, दे आर एप्स। देखिए ये जो पाकिस्तानी सरकार है ना, ये ऐसे हैं जैसे कि सड़क पे चलते छिछोरे हैं ना, जिनका कोई काम नहीं है, खड़े हैं बस वहां पे। दे आर लाइक छिछोरास। इनको कोई, इनके मुंह लगने की बात ही नहीं है। हमें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, ना हमें जवाब देना चाहिए। अगर आपकी ये पॉलिसी है पाकिस्तान को इग्नोर करना, तो प्लीज डू नॉट रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान एट ऑल। वो जो कहें। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये बात आपको मुझसे 10 गुना ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। यू आर द एक्सपर्ट्स, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट एज अ कीन स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ये बयान क्यों देता है, इसलिए देता है क्योंकि इंडिया के साथ वो एंगेज करना चाहता है। उसको पता है कि इंडिया इसका कोई जवाब देगा, और जब इंडिया जवाब देगा तो वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने ये कह सकता है कि देखो इंडिया जो है ना, हम उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। ये इसको बातचीत बताएगा। आप पाकिस्तान को गाली भी दे देंगे और कहेगा देखिए हमारी बातचीत है। आप वो कहेंगे कि हेलो इंडिया, पाकिस्तान कहेगा हेलो इंडिया, आप कहेंगे भाग गधे के बच्चे, वो कहेगा देखो हमारी बातचीत चल रही है।
ये इस किस्म के लोग हैं, इनको बिल्कुल आप इग्नोर करिए, इनकी किसी भी बात को सीरियसली मत लीजिए। दूसरी तरफ दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी है ये क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बात करना चाहते हैं भारत से, भारत इनके साथ बात नहीं करना चाहता, भारत ट्रेड नहीं करना चाहता, भारत कुछ भी नहीं करना चाहता। भिखारी फिर भी पीछे पड़े हुए हैं। गैरत नाम की चीज नहीं है यार, तुम लोगों में कोई इज्जत है 1%? मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी जो सरकार, कोई इज्जत है? कोई आदमी तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा, तुम्हें रोज धुतकार रहा है, तुम दो मिला के रोज उसके पीछे पड़े हुए यार। हैव सम शेम कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी आर्मी की जैसे हो गई है, सबने सरेंडर कर दिया। और दोस्तों, यहां पे पाकिस्तानी और क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। यहां पे ये लोग, दे आर नाउ सेइंग, अच्छा कि पाकिस्तान का फलाना बांग्लादेश जाएगा और बांग्लादेश का ढिमाका। अब ये हाई लेवल डिप्लोमेटिक, जिसमें आर्मी भी शामिल है, पॉलिटिशियन शामिल है, सब लोग शामिल हैं, एक दूसरे को ये लोग वहां पे मिलने जुलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मिलो जुलो, बिल्कुल 100% यू शुड डू इट। देर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, देर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, ठीक है, कि आप मिलो जुलो, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको एक बात बताता हूं छोटी सी, पाकिस्तान क्या कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश में, मैं आपको यह भी बता दूं। देखिए, यह बिकी हुई कौम है, ये एक एक दो दो अरब डॉलर के लिए लेट जाता है इसका प्रधानमंत्री, ये इस कौम की औकात है। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, इनका चाहे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये ऐसे लेट जाते हैं सामने, ऐसे लेट जाते हैं सामने, लेट जाते हैं, इनकी ये औकात है। अब मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश में अमेरिकन ने अपना एक पिट्ठू फिट कर दिया जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है। वो पालतू है, उसके गले में अंकल सैम का पट्टा है, ठीक है। अब होता यह है कि आपको मैसेजेस पहुंचाने हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो ये क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ये बांग्लादेश के साथ वही करेंगे जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ करा। ये मैं इनको, इसको किसको बोल रहा हूं? मैं अमेरिकन को बोल रहा हूं। इन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल करा अफगानिस्तान में आग लगाने के लिए। ये आपको पता है ना, जियाउल हक था उस समय इनका प्रेसिडेंट पाकिस्तान का। अमेरिकन ने इस्तेमाल करा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान खुशी खुशी इस्तेमाल हुआ क्योंकि इसको नोट मिल रहे थे। तभी तो अमेरिकन लॉयर ने कोर्ट में कहा कि द पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर $20। ये बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है, आप जाके गूगल में चेक करिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। ये अमेरिकन कोर्ट में बोला गया कि द पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर $20। तो यहां पे क्या कर रहे हैं पाकिस्तानीज? दे आर अगेन सेलिंग देयर मदर्स फॉर $20। ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने जिस तरीके से अफगानिस्तान में आग लगाई थी, अब पाकिस्तान इज बिकमिंग द लॉन्च पैड, राइट। अब वो जमात इस्लामी आपस में मिल गए, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। 1971 का जो भी गम है, गुस्सा है, उसको खत्म करिए, घाव को भरिए, हम दोनों मुसलमान भाई भाई हैं। अब अमेरिका इज यूजिंग पाकिस्तान एज अ लॉन्च पैड टू क्रिएट केओस इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश खुद इंपॉर्टेंट नहीं है, बांग्लादेश इटसेल्फ इज इनकॉन्सिक्वेंशियल एज ए नेशन, जैसे पाकिस्तान इन इटसेल्फ इज इनकॉन्सिक्वेंशियल एज ए नेशन। पाकिस्तान की दो कौड़ी की औकात नहीं है। अगर बगल में अफगानिस्तान या ऊपर सेंट्रल एशिया ना हो, पाकिस्तान को कुत्ता ना पूछे। पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी है, इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं है भाई, ठीक है। बांग्लादेश में क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ बांग्लादेशी है वहां पे। अब ये लोग क्या करेंगे दोस्तों, कि जो कि बात हो गई ना सेंट मार्टिन आइलैंड की, कि हमें यहां पे मिलिट्री बेस चाहिए और यहां पे, अब ये क्या कर रहे हैं कि इंडिया ने कट ऑफ कर दिया बांग्लादेश को। चाइना को अमेरिका कुछ कह नहीं सकता भाई, कैन अमेरिका से एनीथिंग टू चाइना? नहीं, चाइना तो वहां पे अराकान आर्मी को चाइना फंड कर रहा है। चाइना तो कह रहा है डेली ठोको इनको, चाइना कह रहा है इनको डेली ठोको, राइट। ये बांग्लादेशी हैं, ये लेट गए अमेरिकन के सामने, अंकल सैम के पैरों पे पड़ गए बांग्लादेशी, अब इनको ठोको। ये बात चाइना कह रहा है, तो वहां से अराकान आर्मी घुस गई है, ठीक है। ये अराकान आर्मी टेकनाफ तक घुस गई है, और वहां पे कुछ टाउन्स हैं, कुछ विलेजेस हैं, गांव हैं वहां पे, जिन पे अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया बांग्लादेश के अंदर, राइट। और ये करवा रहा है चाइना। अब बांग्लादेश फंस गया बीच में। अब ये छटपटा रहा है कि क्या करें। यहां से इंडिया ने ब्लॉक कर दिया। ओ भाई, बांग्लादेश के दो ही तो नेबर हैं, आप देखो। एक इंडिया है, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ है, और कुछ छुट्टू मुट्टू है उसका म्यांमार के साथ। वो छुट्टू मुट्टू बॉर्डर म्यांमार के साथ, वहां पर ठुकाई हो रही है। इन लोगों ने, यहां पे इंडिया वालों ने सील कर दिया मामला, कि ना कोई अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, ना हम तुम्हारे साथ कुछ करेंगे, ठीक है, चावल ले लो, थोड़े भूख लगी है तुम्हें। अब ये क्या करें? अब इनको, अब ये अमेरिका से पापा पापा चिल्ला रहे हैं कि अमेरिका तुमने ही तो करवाया था ये सब, अब मदद करो बांग्लादेश की। यहां पे आता है पाकिस्तान। अमेरिका इनडायरेक्टली मदद करना चाहता है बांग्लादेश की, लेकिन कैसे करेगा? इंडिया मानेगा नहीं। म्यांमार इज अंडर, लिटरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइनीज। म्यांमार के बाद चाइना है,
हु इज देयर? हु इज देयर टू सपोर्ट बांग्लादेश? अमेरिकन आर सेंडिंग इनडायरेक्ट हेल्प थ्रू द पाकिस्तानीज, और पाकिस्तानी फिर से इस गेम में दलाली खाएंगे, क्योंकि यह पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। इन्होंने जब से हैरी किसिंजर को मिलवाया था ना चाइनीज से, बहुत पहले की बात है, 50-60 साल पहले, जब इनके 60 साल हो गए, जब इन्होंने मीटिंग्स करवाई थी, राइट, वो पाकिस्तान ने करवाई थी कि अमेरिका और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक हो। उसमें भी पाकिस्तान ने दलाली खाई थी। जब अफगानिस्तान में आग लगाई थी तब भी पाकिस्तान ने दलाली खाई थी। अब भी पाकिस्तान ने दलाली खाने के चक्कर में यह काम करवा रहा है, ठीक है। और वहां पे क्या हो रहा है विदेश में, आपको पता है? एलॉन मस्क एक ट्वीट लिखता है और कहता है कि भाई आपके जो इमिग्रेशन हुआ है, ये हुआ है यूके में, उसने बेड़ा गर्क कर दिया यूके का। एक आर्टिकल है दोस्तों, ये एनडीटीवी में छपा है आर्टिकल। वो आर्टिकल का हवाला देख के मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्या है। इसमें यह बताया है, ये जो पाकिस्तानी इतना ग्लोबल प्लेयर अपने आप को समझते हैं, बेसिकली दे एक्सपोर्ट रेपिस्ट्स एंड बेगर्स। ये बात सच है, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा ना। मेरा यहां पे ये एम है कि मैं किसी की दिल आजारी करूं, ये फैक्ट है। ये आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल ये कहता है कि इतने लड़कियों का वहां पे ग्रूमिंग गैंग्स होते हैं, ये पाकिस्तानीज रन करते हैं। और आपको पता है ग्रूमिंग गैंग्स कितनी गंदी चीज है, कितनी घिनौनी चीज है। ये 10, 11, 12, 13 साल की लड़कियों के साथ रेप करते हैं ये पाकिस्तानी। ये बात सच है, ये आर्टिकल देखिए। और ड्रामा क्या है, और विक्टिम कार्ड भी प्ले करने में पहले नंबर पे पैलेस्टीनियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी है। खुद गलत काम करेंगे। और विक्टिम कार्ड ऐसा प्ले करा है इन लोगों ने कि जो एजेंसी है एएफपी, जिसने आर्टिकल दिया है, वो कहती है साउथ एशियन मुस्लिम गैंग्स और साउथ एशियन मुस्लिम मेल्स। साउथ एशियन, आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप डायरेक्टली लिखो ना यार, आप डायरेक्टली लिखो पाकिस्तानी। साउथ एशिया में तो इंडिया भी आता है, साउथ एशिया में श्रीलंका भी आता है, राइट, साउथ एशिया में बांग्लादेश भी आता है। आप लिखो उसमें कितने लोग हैं, उनके नाम लिखो, उनकी शक्लें डालो और बोलो कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है इनका, ये कौन से देश से आते हैं। अगर उसमें कोई इंडियन है, और ये मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, अगर कोई इंडियन है लिखो ये इंडियन ओरिजिन का है, लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय साउथ एशियन मुस्लिम? साउथ एशियन मुस्लिम का क्या है? देयर इज नथिंग कॉल्ड साउथ एशियन मुस्लिम। ये पाकिस्तानियों को बचाने की साजिश है, क्योंकि ये फिर इस्लामोफोबिया का गाना गाएंगे पाकिस्तानी। ये फिर इस्लामोफोबिया का गाना गाएंगे और फिर ये बोलेंगे कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमें इसलिए टारगेट करा जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। लास्ट में आई विल एंड दिस वीडियो बाय ओनली अ रिक्वेस्ट टू द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज डू नॉट रिस्पॉन्ड। यू आर द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट डिप्लोमेट। दुनिया मानती है, मैं नहीं बोल रहा, दुनिया मानती है। ये जो पाकिस्तानी है ये खुद मानते हैं। इमरान खान आपके वीडियोस अपनी रैलीज में चलाता था। सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप पाकिस्तान से बिल्कुल एंगेजमेंट जीरो कर दीजिए। जीरो मतलब जीरो, इनको भौंकने दीजिए सर, जो भौंकते करने दीजिए, ठीक है। जस्ट लेट देम बी। इनकी यही सजा होनी चाहिए। जस्ट इग्नोर देम, they are inconsequential. Tell the 25 crore people of Pakistan that you as a people, as a nation are inconsequential to the entire world. दोस्तों, यहीं पे आज का वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।